नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। शीतकालीन सत्र बीजेपी के लिए अच्छा नहीं रहा। बीजेपी को चुनौतियों पे चुनौती इस बार मिलते हुई नजर आ रही है। चाहे वो गलती अमित शाह जो अपने राजनीतिक भविष्य में सबसे बड़ी गलती कर बैठे, ऐसा बयान संसद में अमित शाह ने दे दिया है। दूसरी बड़ी गलती ये हुई कि अल्पमत में जो सरकार पड़ी हुई थी, बैसाखी पे चल रही थी, वो सरकार संसद में किस तरीके से हार जाती है और वहां पे इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में अपने आप को प्रस्तुत करता है, वो सब बताएंगे। आप देख रहे हैं लगातार पहला सत्र दूसरा सत्र संसद का जब गुजरा, उसमें आपने देखा कि तरह तरह के बिल बीजेपी सरकार लेकर आई, लेकिन वो बिल क्या हुआ? या तो वो बिल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या जेपीसी का रास्ता पकड़ा दिया गया। वो सरकार जो बिल को आधे घंटे में ध्वनि मतों से पास करा लिया करती थी, वो सरकार बिल पास नहीं करा पा रही थी। बिलों की लिस्ट है जिसको बीजेपी सरकार लेकर आई लेकिन पास नहीं करा पाई। वही आज हुआ, वही आपने कल देखा कि कल किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव का बिल आया लेकिन यह बिल पास नहीं हो पाया। वोटिंग हुआ, वोटिंग में बीजेपी फेल कर गई और वो मामला जेपीसी को सौंप दिया गया। आपने पहले भी देखा, लेटरल एंट्री का मामला हो, वक्फ बोर्ड मिल का मामला हो, चाहे वो ये अभी का एक देश एक चुनाव का मामला हो, इन तमाम बिल जो आते गए और वो फ्लॉप होते गए। बीजेपी जो है मजबूत स्थिति में नहीं दिखी, वोटिंग नहीं करा पाई क्योंकि उन्हें पता है कि जो 2/3 बहुमत चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा और हम फेल हो जाएंगे। हर मामले को जेपीसी में भेज दिया जाता है। इसके पीछे मात्र कारण है विपक्ष का दोगुनी तादाद में मजबूत होना पहले के मुकाबले। इसके पीछे यह भी एक कारण है कि बीजेपी का खुद को अल्पमत में रहना और बैसाखी के सहारे सरकार चलाना, यह भी एक बड़ा मसला है। अब देखिए मामला क्या आगे खबर नया क्या है कि जो 25 सांसद बताए जा रहे हैं जो मौजूद नहीं थे, उन सांसदों को बीजेपी नोटिस भेजने वाली है। एक बार हेडलाइंस आप देख ले, बीजेपी उसे नोटिस भेज रही है। कारण बताओ नोटिस। व्हिप जारी किया था बीजेपी ने कि संसद में आज सबको उपस्थित रहना है, पहुंचना है। उस व्हिप के बाद भी सांसद जो है वहां नहीं पहुंच पाए। व्हिप क्या होता है वो आगे आपको बताएंगे। हेडलाइंस देखिए आप। वन नेशन वन इलेक्शन बिल, बीजेपी के 20 सांसद नहीं रहे मौजूद। माफ कीजिएगा, 25 नहीं 20 सांसद नहीं रहे मौजूद, कार्रवाई करेगी पार्टी। ये हेडलाइंस है। देखिए पहले का लेटरल एंट्री ब्रॉडकास्टिंग बिल है, उसमें भूल गया था मैं, ब्रॉडकास्टिंग बिल भी है। याद कीजिए जो यूट्यूब में पत्रकारिता हम जैसे लोग करते हैं, उनके लिए सरकार नकेल हम लोगों पे कसने के लिए ब्रॉडकास्टिंग बिल ला रही थी, लेकिन क्या हुआ? बहुमत नहीं मिल पाया, मामला को जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। याद कीजिए 370 का मामला हो या फिर किसान आंदोलन को लेकर के कानून लाने का मामला हो, आधे घंटे में ध्वनि मतों से सदन में राहुल गांधी आए नहीं आए, विपक्ष का कोई नेता आए नहीं आए, बिल पास हो जाता था। चाहे वो काला कानून हो, 370 का मामला हो, कोई भी मामला हो, सरकार इतनी मजबूत थी। कहा जाता था कि मोदी सरकार बैक गियर नहीं लगाते, लेकिन अभी देखिए गियर बैक में ही लगातार चल रहा है। पहला दूसरा तीसरा सत्र सब देख लीजिए। उसके बाद प्रियंका गांधी की एंट्री हो चुकी है संसद में, और प्रियंका गांधी ने क्या कर दिया है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ वो बताएंगे। और अमित शाह की जो वीडियो वायरल हो रही है संसद में, अमित शाह ने अपनी राजनीतिक जितनी भविष्य उनकी रही है, संसदीय भविष्य उनकी, उसमें इतनी बड़ी गलती अमित शाह नहीं किए थे लेकिन वो कर चुके हैं, वो भी आपको बताएंगे। पहले आप देख लीजिए खबर क्या है। लोकसभा में बीजेपी के जो सांसद आज इस बिल की पेशी के समय मौजूद नहीं थे, पार्टी अब उनको नोटिस भेजेगी। दरअसल बीजेपी ने अपने लोकसभा सदस्यों के सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया। तब ये व्हिप क्या होता है मैं आपको बताता हूं। व्हिप वो होता है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण बिल पास करना हो, कोई बड़ी बात हो, वोटिंग की बात हो, तो वो जो पार्टियां होती है वो अपने सांसदों को व्हिप जारी करती है। व्हिप जो है लेटर के माध्यम से होता है कि आपको पहुंचना ही पहुंचना है क्योंकि वहां वोटिंग होना है। और एक सांसद नहीं आते, दो नहीं आते तो समझ में आता है, यहां 20-20 सांसद नहीं आ रहे, इसके पीछे का खिचड़ी क्या है? ये तस्वीर इसकी जो है साफ नहीं है, धुंधली तस्वीर है ये कि 20 सांसद आखिर क्यों नहीं आए। नितिन गडकरी भी उसमें शामिल है, वो भी व्हिप के बाद नहीं आए, और पार्टी जो है वो कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, बड़े बड़े सांसद नहीं आए। तो मतलब बीजेपी गठबंधन एनडीए कितना मजबूत है उससे आप ये अंदाजा लगा लीजिए। ईवीएम का भी एक मामला है। ईवीएम के द्वारा जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा वोटिंग कराया गया सदन में तो आंकड़े कुछ आए, और जब पेपर बैलेट से कराया गया तो आंकड़े कुछ आए। इसको लेकर के भी चर्चा चल रही है कि आम जनता से ईवीएम से जो है वोट कराया जाता है। संसद में जो लोग पहुंचते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग, उनसे जो है ईवीएम से वोटिंग नहीं हो पा रहा। तो ये गांव देहात और के लोग जो है वो कैसे ईवीएम से वोट करेंगे, वो चिंता का विषय है। अब देखिए जो अमित शाह को लेकर के जो वीडियो वायरल हो रही है, वो वीडियोस पे गौर कीजिए। कितनी बड़ी गलती अमित शाह ने किया वो एक बार देख लीजिए आप। अभी एक फैशन हो गया है
आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। देखिए बाबा साहब अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने क्या कहा है, इसको लेकर के भी बवाल मचा हुआ है, अमित शाह का विरोध हो रहा है। और उसके बाद आते हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी जब से संसद में आई हैं, कुछ न कुछ जो है बवाल जो है वो मच रहा है। पहले आपने देखा फिलिस्तीन का बैग लेकर प्रियंका गांधी पहुंची थी, खूब चर्चा हुई कि फिलिस्तीन का बैग लेकर के पहुंच गई हैं। अब प्रियंका गांधी ने इस पर जवाब दिया कि हमारी एक सहेली है, उसने हमें गिफ्ट किया है। अब जो है प्रियंका गांधी जो है वो बांग्लादेश में जो हिंदुओं को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, वहां पे जो तमाम चीजें हो रही है, तो स्टैंड विद बांग्लादेश का बैग लेके पहुंची हुई है। देखिए प्रियंका गांधी क्या करिए, देखिए, भारत की आजादी के लड़ाई के उसूल थे अत्याचार के खिलाफ बोलना, अन्याय के खिलाफ खड़े होना। कल विजय दिवस के मौके पर संसद में हस्तक्षेप के जरिए बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के बाद आज साथी सांसदों के साथ इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर सरकार से बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों व अन्य अल्पसंख्यकों के पक्ष में खड़े होने की अपील की है। मतलब जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था प्रियंका गांधी के बारे में, वो उस पर जो है प्रियंका गांधी ने वहां भी रोकने का काम कर दिया। प्रियंका गांधी वहां पे भी जो है वो जो लोग जो सेट कर रहे थे फिलिस्तीन को लेकर के, तो वो मामला समाप्त हो गया। प्रियंका गांधी जो है आवाज उठा रही है अब जो है बांग्लादेश के मामले को लेकर के भी। देखिए ब्रेकिंग न्यूज है, एक देश एक चुनाव व्हिप के बावजूद 20 से ज्यादा सांसद जो है वो मौजूद नहीं रहे। देखिए क्या क्या मामला हो, एक बार खबर देख लीजिए। 12-10 केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया। विपक्षी सांसदों ने बिल का विरोध किया, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने बिल पेश करने को लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई। इसमें इतना सदस्य ने 369 सदस्य ने वोट डाली, पक्ष में 220, विपक्ष में 149 वोट पड़े। इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई, तो वोट की जो संख्या 2/3 चाहिए था वो जो है नहीं मिल पाई। मात्र जो है 269 जो है वोट पड़े और जो सांसद एब्सेंट थे। तो कुल मिलाकर जो बैसाखी पे सरकार चल रही थी, इससे ये स्थिति साफ है कि जो पहले 2014 या 2016-17वीं लोकसभा जो गुजरी है, उसमें बीजेपी जिस तरीके से मजबूत स्थिति में थी, इस बार वो स्थिति नहीं है। इस बार जो है बैसाखी पे चल रहे हैं और बैसाखी पे चला जाता है, दौड़ा नहीं जाता है। अगर बैसाखी पे आप दौड़ने का प्रयास कीजिएगा, बैसाखी भी टूटेगी और आप भी जो है जमीन के बल धराम से गिर जाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलता है वीडियो से हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।